किसी भी देश का राष्ट्रीय ध्वज न केवल एक प्रतीक होता है बल्कि वो उस देश की पहचान, इतिहास, गर्व और बलिदानों का प्रतिनिधित्व करता है। नागरिकों की भावनाएं इससे गहराई से जुड़ी होती हैं और कई देशों में ध्वज का अपमान देशद्रोह के समान माना जाता है। समय समय पर हम देखते हैं कि विभिन्न देशों में राष्ट्रीय प्रतीकों को लेकर काफ़ी बहसें होती रहती हैं कि उनका सम्मान कैसे हो और उनके अपमान पर क्या कार्रवाई की जाए। अमेरिका में अब एक बार फिर से यही बहस गहराई है और इसकी वजह बना है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। जी हाँ, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किए हैं जिसमें अमेरिकन फ्लैग के अपमान, विशेष रूप से उसे जलाने जैसे कामों पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। इस आदेश के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अमेरिकी झंडा जलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 1 साल की जेल हो सकती है। ट्रंप ने इस आदेश की घोषणा करते हुए कहा कि इफ यू बर्न अ फ्लैग यू गेट 1 ईयर इन जेल। आप देखेंगे कि झंडा जलाना तुरंत बंद हो जाएगा। इस आदेश में केवल नागरिक ही नहीं बल्कि नॉन सिटीजन्स भी शामिल हैं और इसके अनुसार किसी गैर अमेरिकी को अगर ध्वज के अपमान का दोषी पाया जाएगा तो उसे वीजा, ग्रीन कार्ड, रेजिडेंस परमिट या नेचुरलाइजेशन दिए जाने से इनकार किया जा सकता है। तो आपने देखा समझा कि ट्रंप प्रशासन इस आदेश को देशभक्ति और राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान से जोड़कर देख रहे हैं क्योंकि उनका मानना है कि इससे नागरिकों में झंडे के प्रति एक सम्मान की भावना बढ़ेगी और ऐसे कृत्यों को रोका जा सकेगा जो समाज में असंतोष और अशांति फैलाते हैं। लेकिन ये निर्णय अमेरिकी संविधान के पहले संशोधन यानी कि फर्स्ट अमेंडमेंट से टकराता है जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की गारंटी देता है। बता दें कि 1989 में टेक्सास वर्सेस जॉनसन केस में अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने झंडा जलाने को एक सिंबॉलिक स्पीच माना था और कहा था कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा संरक्षित है, चाहे वो कृत्य लोकप्रिय हो या ना हो। अब ट्रंप ने ये मांग पहली बार नहीं रखी। आपको याद होगा जून 2020 में तुलसा, ओक्लाहोमा में एक चुनावी रैली के दौरान भी उन्होंने झंडा जलाने पर सजा की वकालत की थी। मार्च 2019 में एक राजनीतिक सम्मेलन CPAC में वो मंच पर झंडे को गले लगाते भी नजर आए, जिससे स्पष्ट होता है कि वो इस मुद्दे को भावनात्मक और राजनीतिक दोनों रूप से काफी इंपॉर्टेंस देते हैं। इस आदेश की घोषणा उन्होंने जब की तब वो फोर्ट ब्रैग, नॉर्थ कैरोलिना में US आर्मी के 250वें स्थापना दिवस समारोह में भाग ले रहे थे। यह आदेश अमेरिका के आगामी 250वें स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई 2026 की तैयारियों के संदर्भ में भी देखा जा रहा है। कई संवैधानिक विशेषज्ञों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के समर्थकों ने इस आदेश की आलोचना की है, जैसे कि फाउंडेशन फॉर इंडिविजुअल राइट्स एंड एक्सप्रेशन से जुड़े विशेषज्ञ बॉब कॉर्न रिवेर। वो कहते हैं कि भले ही झंडा जलाना असहमति का एक तीव्र रूप हो, लेकिन उसे अपराध मानना अमेरिकी संविधान के अगेंस्ट है। अब विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर इस आदेश को लागू किया गया तो ये एक खतरनाक एग्जाम्पल बनेगा जिसमें सरकार असहमति के अधिकारों को सजा देने योग्य अपराध में बदल देगी। वहीं ट्रंप प्रशासन तो अब कहती है कि ये आदेश राष्ट्र के प्रतीकों की रक्षा और समाज में एकता बनाए रखने के लिए है। उनके अनुसार जब राष्ट्रीय ध्वज को जलाया जाता है तो ये केवल एक कपड़े का टुकड़ा नहीं जलता बल्कि उन वैल्यूज और उन सेक्रीफाइसेस का अपमान होता है जिन्हें वो प्रतीक दर्शाता है। सरकार का ये कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में विरोध प्रदर्शनों के दौरान ध्वज जलाने की घटनाएं बढ़ी हैं जो जनता में आक्रोश का कारण बनी हैं और इसलिए अब सख्त कदम उठाना बेहद जरूरी था। डोनाल्ड ट्रंप का ये नया आदेश अमेरिका में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान की बहस को और गहरा सकता है आने वाले वक्त में। तो एक ओर तो ये देशभक्ति को बढ़ावा देने वाला कदम है, दूसरी ओर इसे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए खतरा भी बताया जा रहा है। तो आने वाले समय में ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि अदालतें और आम नागरिक इस आदेश पर क्या रुख अपनाते हैं। क्या यह आदेश लागू हो पाएगा या फिर अदालत इसे खारिज कर देगी? जो भी हो, यह स्पष्ट है कि अमेरिकी ध्वज अब केवल हवा में लहराता प्रतीक नहीं बल्कि राजनीतिक और कानूनी बहस का केंद्र भी बन चुका है।